बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये देखें जी, इस टाइम 9:30 है। आप देखिए ज़रा, चेक करें जी धुंध किस लेवल की हुई है। व्हीकल्स पे राउंड अबाउट 0 पीएन होगा इस धुंध के साथ। देखें जी ज़रा, अब इस टाइम मैं निकला हूँ वॉक के लिए और आप पूरा सीन चेक करें। अब ज़्यादा दूर तो नहीं जाया जाएगा, कोशिश करेंगे इधर ही 2-3 चक्कर लगा लें। मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैंने इतना लेट होना ही नहीं था कि इतनी धुंध हो जाएगी और इतनी जल्दी हो जाएगी। टाइम राउंड अबाउट 9:30 रात का, और धुंध देख के जी इतनी वैसे रात को होती है 12 बजे के बाद, बट आज अब यहाँ आके देखें बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम जैसे मेन रोड पे रहेंगे, मेन रोड के 1-2 चक्कर लगा के घर वापस। वरना इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं। देखिए आगे जाते हैं तो कुछ विजन क्लियर होना शुरू होता है। पीछे से जनाब बिल्कुल गायब। अब ये लाइट्स वगैरह चल रही हैं, जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे तो आपको कुछ क्लियर आ जाता है रोड। लोग तो खैर आ जा रहे हैं क्योंकि ये टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अब लोगों ने तो अपने काम करने ही है जी। पर ये है कि आप लोग भी अगर ज़रा बाहर कभी निकलें इस तरह की धुंध में तो अपने आप को सेफ रखें और कम स्पीड पे चलाएं। तो यहाँ से वैसे मैं आगे जाता हूँ तो वॉक करने, बट आज इतना दूर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि एक तो सेफ नहीं लग रहा, दूसरा भाई ठंड भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हुई हुई है। धुंध के साथ एक एक्स्ट्रा ठंड हो जाती है।
कि इतनी धुंध है कि इसमें वो जो धुआं सा निकलता है मुंह के अंदर से वो भी नज़र नहीं आ रहा, मिक्स ही हो रहा है ऑटो। खैर यहाँ पे हमारी जो कॉलोनी है उसका एक बाउंड्री है, तो हम यहाँ तक ही जाएंगे और वॉक को शॉर्ट करते हैं। हो सकता है कल ना हो ये धुंध, बट आज तो है ना जी। तूने मेरे जाना क्यों नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है यादें जहां। लो जी आशिकां दा आ गया जी दिसंबर। इस दिसंबर का वेट कर रहे थे, अब निकलेंगी शायरियाँ कि धुंध आ गई पर तुम नहीं आए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਆ। होने लगी है जी सर्दी की शायरी शुरू, और वैसे भी अभी तो साल का एंड होने वाला है। नए साल की नई दुआएं, और उससे पहले इस साल में की हुई सारी ज़्यादतियाँ जो लोगों के साथ, उनकी मांगी जाएगी माफ़ियाँ। बंदा ये गल ज़्यादती करन लग्या सोच लवे यार साल दे एंड च माफ़ी मंगनी पैनी। खैर डिस्कशन है जी, ये डिस्कशन है, इस पे होनी चाहिए, क्योंकि जो ये सोचते हैं ना कि यार माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, या जिनको अल्लाह का डर होता है वो ज़्यादती पहले करते ही नहीं है, बिकॉज इट्स पाकिस्तान बेबी। और फ़ोन आज हाथ में है, ये तो धुंध तो बगैर सेफ नहीं है, तो धुंध दे नाल किस तरह इत्थे सेफ हो सकता चलना। असी जिवें वाक ते निकले हैं, कुछ शहजादे भी निकले होने, तो उन्होंने हाथ भी आ रही 80-90 हज़ार का फोन है, दिहाड़ी तो अच्छी बन जानी। यार आप करें जी जो है, हम जान पे खेल के आपको दिखा रहे हैं ये मंजर जिंदगी के। एक था खौफनाक डाइजेस्ट, वो बचपन में बड़ा पढ़ते होते थे जी, अब तो खैर ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। तो उसकी एक कहानी थी कि एक लड़की की शादी होती है एक आर्मी ऑफिसर से, और आर्मी ऑफिसर चला गया होता है जनाब ड्यूटी पे ऑन द बॉर्डर। तो लड़की होती है घर में अकेली। एक दफ़ा जनाब उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो देखती है बाहर, खिड़की से बाहर तो कोई नहीं होता। सेकंड टाइम सेम नॉक, वो फिर देखती है बाहर तो कोई नहीं है। अब जब थर्ड बार नॉक होती है ना जी, तो वो डर जाती है, और साथ ही वो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती है। डरते डरते पूछती है कि कौन है, पर इस बार उसे एक ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे बाहर कोई जानवर है। तो वो क्या करती है कि इस बार जब बाहर देखती है ना, तो चांद कुछ कुछ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता कि क्लियर नज़र आ जाए। तो उसे ऐसे साया सा नज़र आता है उसके गेट के पास, और साथ उसे एक कुत्ता नज़र आता है खड़ा हुआ, जो कोई शख्स बैठा हुआ है या जो चीज़ है, उसे वो कुत्ता काटने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो क्योंकि इतना अंधेरा होता है, लाइट होती नहीं है, नज़र नहीं आ रहा होता, तो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है। टॉर्च ऑन करने के बाद जैसे ही वो उस साए पे डालती है, तो उसकी एक दफ़ा रूह निकल जाती है, क्योंकि वो एक अजीब सी एक औरत होती है जो कि उधर बैठी होती है, और कुत्ता उसको बार बार काट रहा होता है, झंझोड़ रहा होता है।
तो जनाब बहुत खौफज़दा हो जाती है और फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करती है। फिर जितना कुछ उसे आता होता है, जितने कुल शरीफ आयतल कुर्सी वो पढ़ती है और उसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो औरत जो है वो यहाँ से जा रही है। जनाब ये जो स्टोरी थी, ये पता नहीं क्यों मेरे स्टक रह गई कि वो औरत अकेली है और एक चुड़ैल है और वो उसका दरवाज़ा बार बार जो है वो बेल बजाती है। इस टाइम इस तरह की स्टोरी माइंड में फिर आ रही है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना हॉरर, ये आपके माइंड में तब मतलब स्ट्राइक करती हैं कि जब आप इस तरह के मौसम में होते हैं और अकेले होते हैं। तो अब यहाँ पे लोग तो आ जा रहे हैं पर काफ़ी गैप के साथ। तो जनाब इस तरह भी हो जाता है। तो और वो स्टोरी में मौसम भी ऐसा ही लिखा होता है, सर्दियों का बिल्कुल एक माहौल से क्रिएट किया होता है। तो अब तो खौफनाक डाइजेस्ट का ट्रेंड ख़त्म हो गया जी। पहले हम पढ़ते थे और काफ़ी इंजॉय भी करते थे उसको। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं कि कोई खौफनाक डाइजेस्ट लिया ही नहीं है। और मेरे ख्याल में वो ट्रेंड होना चाहिए फिर से शुरू, बिकॉज़ एक अच्छा है कि अपने खौफ पे पहले ही इस तरह की कहानियाँ पढ़ के अब काबू पा सकते हैं, ताकि अगर आपको निकलना पड़े अकेले तो आप निकल सकें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ होती है। आयतल कुर्सी और सारे कुल आपको याद होने चाहिए और आप वो पढ़े, उससे दिल भी मजबूत होता है और आपका डर खौफ भी कम होता है। और कई कंडीशन में इस तरह होता है कि रात को अगर आप उठ भी जाते हैं डर के, तो फ़ौरन से आयतल कुर्सी पढ़े, अपने ऊपर फूंके, इर्द गिर्द फूंके, क्योंकि बस एक ही यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे। अगर आपका वो है तो फिर कोई चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्रिया जनाब। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आगे बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं। ओके, सी यू।